स्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने जो है वो नया चैप्टर अपना स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो होती क्या है। ठीक है, ये ब्रांच हमारे पास केमिस्ट्री की कहाँ से डिस्कवर हुई थी। ठीक है, और हमने टाइप्स ऑफ फार्मूलाज को डिस्कस करना है जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है। तो इसकी हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हमारे पास एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं या उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इधर हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स यानी जिन कंपाउंड्स से यानी जिन जो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से बने हैं उनको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स का ये मीनिंग है कि जो कंपाउंड्स जो है वो हाइड्रोकार्बन से आगे फर्दर बने हैं उनको भी इस वाली ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी बेसिकली क्या थी कि हमारे पास ना जो अर्ली केमिस्ट थे ना, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नया नया डिस्कवर हो रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको जो है वो स्टडी कर रहे थे केमिस्ट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा गया था कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना वो प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ना या केमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनके अंदर एक वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से कंपाउंड्स जनरेट हो सकते हैं। तो इस थ्योरी को क्या कहा गया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी बेसिकली क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ वाइटल फोर्स इन देम। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कवर कर सकते हैं या उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी, ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है। यानी जो साइंटिस्ट थे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा जो है वो ब्रॉड एक ब्रांच नहीं बनी थी, तो स्टार्टिंग में जो है ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से ही बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद यूरिया की जो मैन्युफैक्चर है फ्रेडरिक वोलर ने की थी। ठीक है, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम डिस्कवर या सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो लेटर ऑन दिस थ्योरी फेल्ड बाय सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय फ्रेडरिक वोलर इन 1828। तो 1828 में जब फ्रेडरिक वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से यूरिया को सिंथेसाइज किया, तो ये थ्योरी जो है वो फेल हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से नहीं बन सकते बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी सिंथेसाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक हिस्ट्री है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से, उनका ओरिजिन कहाँ से था, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। अब हमारे पास ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हमारे पास ना 4 टाइप के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना जो एक्चुअल एटम का नंबर है वो कितना है। ठीक है, तो द फॉर्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताए जो एक मॉलिक्यूल का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ब्यूटेन। ब्यूटेन में बेसिकली क्या होते हैं, 4 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसके 10 हाइड्रोजन्स होते हैं। तो हमारे पास अब ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो C4H10 होता है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो कार्बन है वो 4 है ब्यूटेन के अंदर और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की एग्जांपल है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। ठीक है,
सेकेंड हमारे पास है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा फॉर्मूला होगा जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, ठीक है, और मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा था, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बताएगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, के एटम्स अरेंज किस तरह हुए हुए हैं एक मॉलिक्यूल में। तो द फॉर्मूला विच शोज एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ब्यूटेन जो था C4H10 अगर हम लिख दें तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इधर हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन इस तरह अरेंज है, ठीक है, जो कार्बन है वो हमारे पास इस तरह जो है वो अरेंज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन्स हैं वो हर कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन्स हैं, इन दो के साथ जो है वो दो दो हाइड्रोजन्स हैं, और इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से हमें ये भी पता चल रहा है कि इधर सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन के, ठीक है, डबल या ट्रिपल नहीं है, क्योंकि कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो हमारे पास अब ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो हमने यहाँ से देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला की टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला या डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। तो अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर 3 पे आ जाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, द फॉर्मूला which shows the group of atoms joined together in a straight chain or branched chain। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है ना, अब ये हमें नेम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमने एटम्स को कंडेंस करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इधर हम एटम्स को कैसे दिखाते हैं, यानी ये फॉर्मूला एटम्स को इस तरह दिखाता है कि स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड चेन के अंदर जो एटम्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। किस तरह, हमारे पास इधर इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। अगर हम ब्यूटेन की एग्जाम्पल लिखें तो ब्यूटेन की हमारे पास इस तरह एग्जाम्पल होगी। अब ये हमारे पास 4 कार्बन्स हैं, तो इधर हमारे पास 3 CH3 लगेंगे, और इधर इधर यानी 3 हमारे पास हाइड्रोजन्स लगेंगे, और इधर 2 हाइड्रोजन्स। तो हमने क्या किया, हमने इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, यानी कि उसको छोटा कर दिया। तो ये भी हमारे पास एन ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने उसको कैसे लिखा हुआ है, कंडेंस करके, यानी हमने हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं दिखाया जैसे इस फॉर्मूले में दिखाया है। हमने हाइड्रोजन का नंबर लिख दिया कि हमारे पास इधर 3 हाइड्रोजन्स हैं, जैसे इधर थे 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। इधर उन्होंने उसको खोल के लिखा हुआ था, आप ये कह सकते हो, इधर उन्होंने उसको कंडेंस करके लिखा हुआ है, छोटा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला की ये एग्जाम्पल है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम पूरा स्ट्रक्चर ओपन करके लिखते हैं, लेकिन कंडेंस फॉर्मूला में सिर्फ हम चेन के अंदर जो है वो सारे एटम्स को मेंशन करते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारे पास टाइप आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला की, ठीक है, जिसको हम डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला भी कहते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला विच शोज the sharing of electrons between atoms, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला या डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इधर
कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और इधर हमारे पास ना 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो मैं इसको किस तरह शो कर सकती हूँ? अब ये डबल बॉन्ड है तो मैं इसको इस तरह शो करूंगी कि इधर मेरे पास इस तरह का बॉन्ड बना हुआ है। तो बॉन्ड को शो करने के लिए मैंने डॉट एंड क्रॉस को यूज किया। तो मेरे पास ये कौन सा फॉर्मूला है? डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। उसी तरह अगर मेरे पास 2 क्लोरीन्स हैं, उन्होंने आपस में बॉन्डिंग की हुई है, तो मैं इस बॉन्ड को अगर इस तरह शो कर दूं कि एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और दूसरी क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या होगा? डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। तो हमारे पास जो डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है वो बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। ठीक है, तो अब हम एक दफ़ा टाइप्स ऑफ फार्मूला को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात करता है। ठीक है, वो हमें बताता है कि हमारे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि हमारे मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह की है, एटम्स ने किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंडेंस करके लिख देता है कि वो अलग अलग हर एटम को डिफाइन नहीं करता कि हर एटम कैसे लगा हुआ है चेन के अंदर, वो एक ही चेन के अंदर कंडेंस करके लिख देता है एटम्स को। ठीक है, तो ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला है। फोर्थ आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला क्या करता है, जिसे हम डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला भी कहते हैं, वो हमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बारे में बताता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड के अंदर किस तरह शेयर हुआ है एटम्स के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हमने जो है वो किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूलाज को लिखना है और फॉर्मूलाज होते किस तरह के हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको जो है इस वाले टॉपिक के बाद एक टेबल दिया होगा जिसमें सारे फॉर्मूलाज को उन्होंने दिखाया हुआ है, तो वो आप लोग एक दफ़ा देख लेना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, और मेरी तरफ से आप सबको और आपके घर वालों को रमज़ान मुबारक, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।